हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पर्यावरण के जैव मंडल से क्या तात्पर्य है? तो आइए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, पृथ्वी के उस परिवेश को जैव मंडल बोला जाता है। जैव मंडल बोला जाता है जहां जीवन की संभावना हो। तो चलिए जैव मंडल को विस्तार से पढ़ते हैं। जैव मंडल, इसी को बोला जाता है बायोस्फीयर। बायो का मतलब ही जीव है। पृथ्वी के समस्त सजीव तथा निर्जीव, यानी पृथ्वी पर जितने भी सजीव उपस्थित है, जैसे कि अभी तक ज्ञात सजीवों की या प्रजातियों की संख्या 1.7 मिलियन, एक बड़े पारितंत्र का गठन करते हैं। इसे जैव मंडल बोला जाता है। जैव मंडल बोला जाता है। देखिए, मुख्य उदाहरण में हमने कहा कि जहां जीवन की संभावना हो वो जैव मंडल है, लेकिन इसके आसपास, हर सजीव के आसपास निर्जीव चीजें होगी, हवा होगी, पानी होगा, सड़कें होगी। तो जैव मंडल निर्जीव और सजीव दोनों का समावेश है। चलिए जैव मंडल की कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। जैव मंडल की विशेषताएं। पहली, जैव मंडल पृथ्वी के तीन परिमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल। पृथ्वी के तीन परिमंडल, पहला स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का सम्मिलित रूप है, जो हवा, पानी, चट्टानें, खनिज, गैसों आदि संगठकों से मिलकर बना है। जैव मंडल के सभी जैविक घटक आपस में तथा अपने पर्यावरण के साथ क्रिया करते हैं या अनुक्रिया दर्शाते हैं। अपने पर्यावरण के साथ अनुक्रिया दर्शाते हैं। एक समुदाय के रूप में सूक्ष्म पारितंत्र का गठन करते हैं। यानी किसी विशिष्ट स्थान पर, ऐसा मान लीजिए कि मनुष्य गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मिट्टी, खेती, फसलें आदि के साथ एक समुदाय बना के ही तो रहते हैं। इन समुदायों की जो पर्यावरणीय शब्दावली है वो पारितंत्र कहलाती है। तीसरा, पृथ्वी के समस्त सूक्ष्म पारितंत्र मिलकर ही जैव मंडल का निर्माण करते हैं। तो हमने जैव मंडल के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।